हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ मस्ताना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो इस बार एग्जाम में आ सकता है। और ये क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति एवं आर्थिक सुधार। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार पर किस तरह से नियंत्रण बनाए रखा और आर्थिक सुधार किस तरह से किया, या फिर उनके आर्थिक सुधार। ये क्वेश्चन है जो आ सकता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हो सकता है। वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें। तो हमारा जो आंसर इसका यहाँ पर हम ऑलरेडी नोट्स कर चुके हैं, तो इसी से हम आपको बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासन है जो मध्य भारतीय इतिहास में जिसने आर्थिक सुधार किए। अपने शासनकाल के दौरान बाजार के हाव भाव को नियंत्रित किए रखा। मध्यकालीन भारत का जो हिस्ट्री है, इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक है जो बाजार के हाव भाव को समझा और उस पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरे राजा है, उनको बाजार से कोई मतलब नहीं है कि महंगाई किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या जनता को किस तरह से सामान मिल रहा है, ये सब दूसरे राजा नहीं किया था वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में। लेकिन ये एक ऐसे शासक है जो बाज़ार का भी हाव भाव समझा, जनता के हित के लिए क्या सही रेट है क्या नहीं है वो सबको समझा और उस पर नियंत्रण बनाए रखा। ऐसे में वो लंबे समय तक शासन कर सका। तो यही देखेंगे। इन्होंने और भी बहुत सारे सुधार किए। फर्स्ट है आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश व स्वेच्छाचारी शासक था। ऐसे शासक के शक्ति का एकमात्र आधार सैन्य बल होता है। विशाल सैन्य बल के कारण ही अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी ये एक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक है, लेकिन इसका जो मेन मजबूती होता है सैन्य शक्ति। इन्होंने सैन्य शक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर रखा था। इसी सैन्य बल के कारण बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से शांति प्रदान कर सकता था। किंतु विशाल एवं अस्थायी सेना की व्यवस्था में प्रचुर धन की आवश्यकता होती थी। उन्होंने इतने बड़े सेना को बनाकर रखा था, तो इसके लिए तो धन की आवश्यकता होगी। उनकी मेंटेनेंस, उनका जो सैलरी है, जो पगार है, सबको तो देना ही पड़ेगा सेना सबका। तो मेंटेन करने के लिए वो बाजार पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। परंतु सीमित साधनों से ही विशाल सेना की व्यवस्था बनाए रखना था, जिससे सुल्तान का ध्यान जीवन की अनिवार्य वस्तुओं का मूल्य कम करने की ओर खींचा, जिससे कम वेतन प्राप्त करने वाले सैनिक भी अपनी अनिवार्य वस्तुओं को कम मूल्यों पर खरीद सके। देखा कि सेना जो डेली लाइफ में जो सेना यूज करते हैं अपने सामान, उसके मूल्य को वो कम किया कि सेना आराम से उसको कम मूल्य पर खरीद सके और अच्छे से अपने सेना के पद पर कार्य कर सके और अच्छे से राजा के लिए काम कर सके। अलाउद्दीन आर्थिक सुधारों के द्वारा व्यापारी वर्ग के बेईमानी किए जाने के कारण मूल्यों में हो रहे वृद्धि को रोकना चाहता था। और जो भी पहले के व्यापारी थे वो मनमर्जी दाम बढ़ाकर बेचते थे, इनको भी ये कम करना चाहता था और कम किया भी। दूसरा कारण देखेंगे, राजस्व में वृद्धि के साधन। इन्होंने पहले अपने राजस्व को बढ़ाना चाहा, उसका वृद्धि करना चाहा, तब जाकर पूरे राज्य का और राजस्व का अगर वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक सेना के लिए अच्छी सैलरी और अच्छे उनके जीवन यापन के लिए जो डेली लाइफ में यूज होती है उसकी चीज़ें उसको मिल सके। सुल्तान अलाउद्दीन ने सबसे पहले राज्य कोष को भरने का प्रयास किया। शाही राजस्व का मतलब है जो महल के अंदर जितने भी जिस पद पर कार्य है, उच्च पद पर उनके राजस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने कार्य किया। क्या कार्य किया वो आगे देखेंगे। सुल्तान अमीरों से उनकी संपत्ति छीन ली, भूमि कर को बढ़ा कर 1.5 गुना कर दिया। इन्होंने जो भी महल के अंतर्गत जो राज्य में सबसे उच्च लोग थे, अमीर, उनकी जो संपत्ति है वो छीन लिया और जो राज्य का पद पर है उन्होंने जितने भी ज़मीन
लेकर रखा था उसका जो टैक्स है वो बढ़ा लिया और 1.5 गुना कर दिया। अलाउद्दीन ने उन जागीरों पर भी शाही अधिकार कर लिया जो उनके पूर्वगामियों द्वारा दी गई थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने उन लोगों का भी ज़मीन या फिर जब्त कर लिया जो पहले के राजाओं द्वारा उनके पूर्वजों को दिए गए थे। उसने भूमि की नाप भी करवाई और उनसे कर यानी टैक्स लगाया गया। पुराना टैक्स भी वसूला गया। राजस्व वसूलने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई तथा उन्हें अच्छा वेतन भी दिया गया ताकि वे बेईमानी ना करें। इस प्रकार से शाही राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई। उनके पूर्वज थे जो दूसरे लोगों को ज़मीन दिए थे कि हाँ लो तुम खेती बाड़ी करो, खाओ पियो, आराम से रहो, उसको भी वो वापस अपने अंडर कर लिया और ज़मीन का फिर से सर्वे किया, नापी जोखी करवाया और इसका भी पुराना टैक्स था वो भी वसूल लिया। नए नए लोगों का नियुक्त किया कि टैक्स आराम से वसूल सके, और जो उस पद पर कार्य कर रहे थे, जो टैक्स वसूलने का कार्य कर रहा था, उसको अच्छा खासा सैलरी दिया कि वो बेईमानी ना करें। अब देखेंगे बाजार नियंत्रण। सुल्तान अलाउद्दीन की सैनिक व्यवस्था की सफलता उनके बाजार नियंत्रण पर निर्भर थी। सुल्तान ने एक विशाल सेना संगठित किया था। प्रत्येक सैनिक का वेतन निश्चित था और उन वेतन से सैनिकों के घर सही ढंग से चलाना मुश्किल था। अतः उसने ऐसी नीति का पालन किया जिससे वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ सके। उसके इस नीति को बाजार नीति या बाजार नियंत्रण कहते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण या बाजार नीति है, इसका मतलब ये है कि जो भी उनके सैनिक हैं, जो वस्तुएं वो यूज करते थे, उनका जो मूल्य है, इन्होंने ऐसा कार्य या फिर ऐसा नीति लाया जो उसका मूल्य ऑटोमेटिक कम हो जाए। सिर्फ वही चीज़ें जो उसके सैनिक यूज करते थे और आराम से वो चला पाए, इसी को हम लोग बाजार नीति या फिर बाजार नियंत्रण कहते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, बाजार नीति को सफल बनाने के लिए 4 प्रमुख कार्य किए इन्होंने। ये बाजार नीति इसको प्रॉपर सही से चलाने के लिए इन्होंने 4 कार्य किया। पहला है वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। पहले किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण नहीं था, वो व्यापारी मनमर्जी दामों पर बेचा करते थे। दूसरा देखेंगे वस्तुओं की पूर्ति का व्यवस्था, और वस्तु जो भी वो सैनिक यूज करते थे उसका सही से पूर्ति कर रहा था। अगर किसी भी वस्तु का बाजार में हो तो उसका मांग बहुत ज़्यादा होता है और उसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ता है, तो उस वस्तु का पूर्ति किया तो दाम सही रेट पर रहा। तीसरा देखेंगे वस्तुओं का उचित वितरण, सही रूप से उन वस्तुओं को बांटा गया सैनिकों पर। चौथा में देखेंगे बाजारों का प्रबंध। ये चारों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसी पर बाजार नियंत्रण बनाए रखा। पहला देखेंगे वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने व मूल्य निर्धारण करने का निर्णय किया। उसने उन वस्तुओं की सूची बनाई जो सैनिक को दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती थी। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस आदि की भी सूची बनाकर प्रत्येक के मूल्य निर्धारण कर दिए। वस्त्र, शीशा व अन्य दैनिक उपयोग वस्तुएं भी सूची में थी। इन्होंने पहले एक सूची बनाया जो सैनिक यूज करते थे और इसके दाम फिक्स कर दिया, ये इतने मूल्य पर उपलब्ध है। दूसरा देखेंगे वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था। ये वस्तु को पुराने की जो व्यवस्था है इसको देखेंगे। अलाउद्दीन जानता था कि वस्तुओं को सही वक्त पर बाजार में ना पहुंचाया जाए के मूल्य की अस्थायी रखना असंभव है। यानी वो जानता था कि अगर वस्तु को, कोई भी प्रोडक्ट को बाजार पर सही टाइम पर नहीं पहुंचाएं तो उसका जो मूल्य है, उसका जो रेट है वो कम बेसी होगा ही। अगर बाज़ार में कम प्रोडक्ट है तो उसका ज़्यादा मांग होगा और उसका मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही, तो वो भली भांति जानता था। उसने बाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले वे वस्तु जो
राज्य में ही उत्पन्न किए जाते हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया। दूसरा देखेंगे, जो वस्तुओं को अन्य राज्यों से मंगाई जाती थी उनको मंगाने की उचित व्यवस्था किया। जो उनके राज्य में जो भी वस्तु उगाई जाती थी या पैदा की जाती थी वो उसका बढ़ाने के लिए किसानों को उत्साह किया, और जो दूसरे राज्य से मंगाई जाती थी तो उसको मंगाने के लिए वो उचित व्यवस्था बनाया। तीसरा देखेंगे, जो वस्तुएं राज्य में नहीं थी उन्हें विदेशों से भी लाने का प्रबंध किया, और जो उनके राज्य के अंतर्गत नहीं था वो जो विदेश से आते थे उनकी भी व्यवस्था बनाया। चौथा देखेंगे, बाहर से आने वाले वस्तुओं का एकत्रित करने के लिए गोदाम का निर्माण किया, और जो बाहर से जो भी वस्तुएं आती थी उनका बड़ा बड़ा गोदाम भी बनाया। अब तीसरा देखेंगे, वस्तुओं का उचित मूल्य वितरण। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार उस क्षेत्र के बाजार में माल उपलब्ध होता था। प्रत्येक व्यापारी को उतना ही माल दिया जाता था उस दुकानदार के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए जितना आवश्यक होता था। उपभोक्ताओं को आचार पत्र यानी राशन कार्ड जैसा दिया गया और उन्हें वैसे ही वस्तुएं मिलती थी। जो वस्तुओं का उचित वितरण है, इन्होंने सबसे पहले जिस क्षेत्र में जितने भी उपभोक्ता हैं उस वस्तु का उसको उतना ही माल दिया गया, और उस समय एक कार्ड दिया जाता था। जैसे अभी आज के दौर में हम लोग को राशन कार्ड मिलता है वैसा ही उसको एक कार्ड दिया, बोलता है आधार कार्ड। उसको उसी के आधार पर वस्तुएं उनको मिलती थी जनता को। प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दीवाने रियासत के कार्यालय में लिखाना पड़ता था। रजिस्टर पहले कराना पड़ता था, जैसे आजकल के जो कोटा है हम लोग का, जहाँ पर हम लोग का चावल मिलता है, वैसे ही उस समय के दौरान किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। अब चौथा देखेंगे, बाजारों का प्रबंध। सुल्तान ने अत्यंत सक्षम बाजार की व्यवस्था की। उनके अनेक उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की। इस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने रियासत था। उन्होंने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया जिसका मेन दीवाने रियासत ये मेन था, और इसके अंतर्गत सभी कार्य करते थे। जैसे हम लोग का भी है खाद्य पदार्थ वितरण, वैसे ही वहाँ पर एक दीवाने रियासत बना, वहाँ पर सबको जो भी व्यापारी है सब वहाँ पर रजिस्टर करा के सामान लेते थे। उसके कार्यालय में प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दर्ज कराना होता था। दीवाने रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार में शाहनामा होते थे। शाहना का कार्य बाजार की संपूर्ण व्यवस्था को देखना होता था। शाहना के अधीन बारिद होते थे जो घूम घूम कर बाजार की रिपोर्ट तैयार करके शाहना को देते थे। शाहना दीवाने रियासत को देता और दीवाने रियासत सुल्तान को पेश करता। इसके अलावा भी सुल्तान ने बाजार के हाल चाल को समझने के लिए अलग से गुप्तचर को बाजार में उतार रखा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाजार का प्रबंध जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने दीवाने रियासत के अंतर्गत एक शाहना होता था, और शाहना के अंतर्गत एक फरीद करके है वो कार्य करता था। उनका कार्य होता है कि बाजार की स्थिति को समझना, उनका रिपोर्ट तैयार करना और शाहना को देना। शाहना दीवाने रियासत को पेश करता और दीवाने रियासत सुल्तान को पेश करता, और उससे पूरा बाजार का कंडीशन समझ में आ जाता। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी की सुधार या फिर बाजार नीति। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई सुझाव तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दूसरा वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो आप कमेंट के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और इसका नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पर शो कर रहा होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा।